Hello everyone, welcome to the class number 11 of the chapter Java Programming Fundamentals। तो लास्ट क्लास में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम हमारे जावा प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जितने भी तरह के हैं उसको मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और एक है हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को हम और क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जबकि हम कंडीशन को बेस करके डिसीजन लेते हैं तो इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट जितने भी तरह के हैं उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट। ओके, तो ये इफ स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं और ये इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरह का डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है। मतलब ये एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जहां पे हम कुछ कंडीशन देते हैं। अगर ये कंडीशन सही होता है तो इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसका कंडीशन सही नहीं हुआ तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट ना करके उसके आगे बाकी जो अदर स्टेटमेंट्स है उनको वो एग्जीक्यूट करने डायरेक्टली जंप करके चला जाएगा एग्जीक्यूशन के वक्त। ओके, so it is a selection statement or conditional statement which executes a single block of statement if the specified condition is true। ओके, ये एक ऐसा सिलेक्शन स्टेटमेंट है पर कंडीशन स्टेटमेंट है जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, ओके, वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया इफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे कुछ कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही होता है तो उसके ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो कंडीशन अगर सही होता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन सही नहीं होता तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, इसको एग्जीक्यूशन करेगा ही नहीं हमारे जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, तो जैसे कि सिंटेक्स क्या है इसका, जैसे कि हमने देखा अभी इफ, उसके बाद यहाँ पे हमें देना है कंडीशन। अगर ये कंडीशन हमारा सही होता है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट हमने दिया है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कब, जब कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट यहाँ पे हमने यूज किया है ये स्टेटमेंट को वो इग्नोर कर देगा हमारे एग्जीक्यूशन के वक्त, जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कब इग्नोर करेगा, जब हमारा इफ एल्स इफ में जो कंडीशन दिया है हमने इफ स्टेटमेंट में वो कंडीशन अगर गलत होता है तो। पर अगर कंडीशन सही होगा तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। नेटबीन्स में हमने पढ़ा था, तो नेटबीन्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, एप्लेट विंडो से लेके जैसे कि जे टेक्स्ट फील्ड, जे बटन, जे लेवल, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज उसको यूज करके चलिए एक एग्जांपल करते हैं इफ स्टेटमेंट को यूज करके। ओके, एक डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करके हम यहाँ पे एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, राइट ए कोड फॉर ए जीयूआई एप्लीकेशन। हमें एक ग्राफिकल एप्लीकेशन डिजाइन करना है और उसके लिए कोड लिखना है बाय यूजिंग नेटबीन्स आईडीई। और जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। वहां पे दो नंबर्स हमें इंसर्ट करना है। ओके, और दो नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको एज ए आउटपुट हमें दिखाना है, उसके लिए हमें कोडिंग लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इनपुट होगा वो इनपुट यूजर से लेना है। मतलब सपोज मैं एक जीयूआई एप्लीकेशन बनाऊंगा, वो जीयूआई एप्लीकेशन में मैं यूजर को अलाउ करूंगा। मतलब सपोज आपने एक जीयूआई एप्लीकेशन बनाया और आप अपने घर पे किसी को भी उसको यूज करने के लिए दे सकते हो कि आप दो नंबर इनपुट करो, वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि दो में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके लिए हम कोडिंग लिखना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं हमारे नेटबीन्स आईडीई में। तो इसके लिए हमें पहले ओपन करना पड़ेगा क्या, इसके लिए हमें पहले ओपन करना पड़ेगा नेटबीन्स आईडीई को। तो चलिए पहले ओपन करते हैं नेटबीन्स आईडीई। तो यहाँ पे हमारा नेटबीन्स आईडीई ओपन हो चुका है। उसके बाद हम जाते हैं प्रोजेक्ट विंडो में। और प्रोजेक्ट विंडो में हमने वहां पे सीखा था कि हम कैसे एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट है। ओके, वही फ्रेम को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो वही फ्रेम को जो ओपन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी एक डिजाइन है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, हम खुद डिजाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं सारे कंपोनेंट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लैंक एक फ्रेम, एक फॉर्म जहाँ पे हम डिजाइन करेंगे हमारे जीयूआई एप्लीकेशन को। तो वहाँ पे हमें डिजाइन क्या करना है, उस हिसाब से डिजाइन एरिया में पहले हमें जीयूआई कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। पहले हम लेते हैं लेवल बॉक्स को, वहाँ पे लेवल देने के लिए जैसे कि हमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ऐसे लेवल देना है, तो उसके लिए 2 लेवल बॉक्स और एक लेवल बॉक्स यूज करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर दिखाने के लिए। उसके बाद लेते हैं टेक्स्ट फील्ड, जहाँ पे हम यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ पे बोला है यूजर से हमें इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फील्ड को। ओके, हो गया टेक्स्ट फील्ड। और उसके बाद यूज करेंगे एक बटन, मतलब यूजर वैल्यू इनपुट करने के बाद बटन पे जब क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमें दिखा देना चाहिए क्या, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल बॉक्स जो है इसको पहले साइज कर लेते हैं। सारे बॉक्स को आप अपने हिसाब से साइज कर सकते हो, जिस हिसाब से आप चाहते हो डिजाइन एरिया में, जैसे कि मैं कर रहा हूं अभी। ओके, रेडी, अभी नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट लेवल हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, यहाँ पे हमने इसको यूज किया है मेनली फर्स्ट नंबर एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, हो गया फर्स्ट नंबर। इसको हमने यूज किया है सेकंड नंबर ऐड करने के लिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। और ये तीसरा लेवल बॉक्स हमने यूज किया है स्मॉलेस्ट नंबर को दिखाने के लिए। स्मॉलेस्ट नंबर इज, ओके, यहाँ पे हमारा दिखाएगा क्या, स्मॉलेस्ट नंबर। हो गया। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम खाली कर देते हैं, ब्लैंक। हो गया, ब्लैंक हो गया। तो अभी बटन का नाम चेंज करना है, यहाँ पे बटन में हमें क्लिक करना है रिजल्ट। मतलब यहाँ पे यूजर फर्स्ट नंबर इंसर्ट करेगा, सेकंड नंबर इंसर्ट करेगा और यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट में हम जाके बटन का लिख देते हैं यहाँ पे रिजल्ट। ओके, रेडी, स्पेलिंग गलत, हो गया रिजल्ट। तो यहाँ पे अभी हमें कोड कैसे ऐड करना है, कोड हम कैसे ऐड करते हैं, हमने एक सिंपल जीयूआई एप्लीकेशन डिजाइन किया था एग्जिट वाला। तो यहाँ पे हमें बटन्स पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से ऐसे आपका एक सोर्स कोड विंडो ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको कोडिंग ऐड करना है। ओके, तो वहां पे हमें पहले 2 नंबर लेना है, उसके लिए 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। फर्स्ट एक वेरिएबल लेते हैं इंट ए और उसके बाद और एक वेरिएबल लेते हैं इंट बी। 2 वेरिएबल ले लिया मैंने। तो वहां पे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमारा क्या है, यहाँ पे नीचे आओगे तो वहां पे आपका नीचे अगर आ जाओगे वहां पे बता देगा आप कौन कौन सा टेक्स्ट बॉक्स यूज किए हो। 3 तो टेक्स्ट बॉक्स हम यूज किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने यूज किया है जे टेक्स्ट फील्ड 4, जे टेक्स्ट फील्ड 5, जे टेक्स्ट फील्ड 6 को। 3 तो टेक्स्ट फील्ड हमने यूज किया है। तो यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड 4 हमारा फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड का नाम है। तो मतलब हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है यूजर जो इनपुट करेगा वो कहाँ पे इनपुट करेगा, जे टेक्स्ट फील्ड 4 में। तो जे टेक्स्ट फील्ड 4 में यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को हमें क्या करना है, लाना है। तो कोई भी वैल्यू अगर टेक्स्ट बॉक्स में कोई यूजर इनपुट करता है तो उसको रिटर्न पाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, गेट टेक्स्ट मेथड। तो जे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ओके, मेथड। तो यहाँ पे मैंने यूज किया कि जे टेक्स्ट फील्ड 4, जो जे टेक्स्ट फील्ड 4 जो है हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वहां पे यूजर जो इनपुट करेगा उससे टेक्स्ट को मुझे लाना है और स्टोर करके रखना है ए वेरिएबल में, फर्स्ट वेरिएबल में। तो बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट फील्ड किस तरह का वैल्यू एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग वैल्यू। पर मुझे किस तरह का वैल्यू चाहिए, नंबर वाला वैल्यू चाहिए, इंटीजर वाला वैल्यू चाहिए। तो इसको मुझे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था पार्स इंट मेथड के बारे में। पार्स इंट मेथड हम यूज करते हैं, क्यों, रैपर क्लास के बारे में पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था हमने पार्स इंट मेथड के बारे में। पार्स इंट मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पार्स इंट मेथड को। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे
इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट मेथड को यहाँ पे मैंने यूज किया और पार्स इंट मेथड के अंदर मैंने रखा यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के द्वारा जो टेक्स्ट मैंने वहां से लाया। ओके, तो समझ आ गया। तो पहले टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट लाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया गेट टेक्स्ट मेथड को। वो टेक्स्ट जबकि ये आएगा किस फॉर्म में, ये टेक्स्ट आएगा हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही होता है। उसको फिर कन्वर्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में होता है, बाय डिफॉल्ट वो होता है, बाय डिफॉल्ट होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो स्ट्रिंग के फॉर्म में जो होता है उसको फिर कन्वर्ट करने के लिए किस फॉर्म में, उसको फिर कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर के फॉर्म में हमने वहां पे यूज किया पार्सेंट मेथड को। तो पार्सेंट मेथड वहां पे क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टोर करेगा ए वेरिएबल में। ओके, सिमिलरली दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो है, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू इनपुट करेगा यूजर, उसको भी हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर के फॉर्म में। तो वहां पे भी हम यूज करेंगे इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड को, और वहां पे हम यूज करेंगे जो टेक्स्ट फील्ड, वो टेक्स्ट फील्ड होगा क्या, जे टेक्स्ट फील्ड 5। ओके, और वहां पे भी हम यूज करेंगे गेट टेक्स्ट मेथड को। तो वो भी क्या करेगा, टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा, हमारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा नंबर में और उसको स्टोर करेगा बी वेरिएबल में। ओके, उसके बाद और एक वेरिएबल लेते हैं इंट स्मॉलेस्ट, और एक वेरिएबल लेते हैं इंट स्मॉलेस्ट जिसका इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं 0। ओके, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है इसका 0। ओके, समझ आ गया। तो अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को। इफ अगर a लेस देन b, अगर a स्मॉल होता है b से, तो वहां पे हम देंगे ब्लॉक जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, अगर a छोटा होता है b से तो वहां पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू a। स्मॉलेस्ट वेरिएबल में a वेरिएबल का वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, और वहां पे उसको वो प्रिंट करेगा by using system dot out dot print, system dot out dot println। और यहाँ पे जबकि हम जो आउटपुट प्रिंट करेंगे, ये आउटपुट हम प्रिंट करेंगे कहाँ पे, ये आउटपुट हम प्रिंट करेंगे हमारे और एक टेक्स्ट फील्ड में। तो जबकि हम आउटपुट को टेक्स्ट फील्ड में प्रिंट कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट फील्ड में हम सारे टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम किस में सेट करना चाहते हैं, वो टेक्स्ट फील्ड का नाम हमें यहाँ पे पहले मेंशन करना पड़ेगा। ओके, जे टेक्स्ट फील्ड 6, वहां पे हमें क्या करना है, उस टेक्स्ट फील्ड में सेट करना है वैल्यू। ओके, तो उसके लिए हम इस करते हैं सेट टेक्स्ट मेथड को। सेट टेक्स्ट मेथड यूज करके हम क्या करेंगे, वहां पे जो भी टेक्स्ट हम सेट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम सेट करेंगे। तो हम वहां पे कौन सा टेक्स्ट सेट करेंगे, स्मॉलेस्ट वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुआ है। अगर a का वैल्यू स्मॉल है b से, तो a का वैल्यू स्टोर हो जाएगा स्मॉलेस्ट वेरिएबल में, और वही वेरिएबल के वैल्यू को हम यहाँ पे दिखाएंगे, किसको, स्मॉलेस्ट को। पर जावा में हम जो टेक्स्ट फील्ड यूज कर रहे हैं जबकि, तो टेक्स्ट फील्ड एक्सेप्ट करता है सिर्फ क्या वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डबल कोट को। ओके, ताकि, या और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा प्लस को। प्लस हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू को और एक वैल्यू के साथ कनकेट करके, मतलब ऐड करके उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारे टेक्स्ट फील्ड में दिखाने के लिए। हम अगर कोई भी नंबर को हमारे टेक्स्ट फील्ड में दिखाना चाहते हैं तो उसको हमें कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ ऐड करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा कोई भी नंबर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते टेक्स्ट फील्ड में। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर हमारा a का वैल्यू स्मॉल है b से, तो a का वैल्यू स्टोर हो जाएगा स्मॉलेस्ट में, और वही वैल्यू दिखाएगा हमारे टेक्स्ट फील्ड 6 में कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस बोल के। ओके, तो फिर से और एक कंडीशन देते हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर लेके, इफ स्टेटमेंट लेके, कि इफ b लेस देन a, अगर b छोटा होता है तो a से, तो वहां पे हम कंडीशन क्या देंगे कि स्मॉलेस्ट वेरिएबल में हमारा वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा, b। अगर b छोटा है तो स्मॉलेस्ट वेरिएबल में b वैल्यू स्टोर होगा, और वहां पे हम वही सेम फील्ड में दिखाएंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 6 में, और वहां पे हम वैल्यू तब क्या सेट करेंगे, स्मॉलेस्ट में जो वैल्यू स्टोर हुआ होगा। ओके, रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि हमने दो वेरिएबल लिया,
जो टेक्स्ट फील्ड, दो टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू इनपुट करेगा यूजर, वो वैल्यू इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट होकर आके दो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और एक वेरिएबल हमने लिया स्मॉलेस्ट, तो अगर फर्स्ट कंडीशन हमने दिया अगर ए छोटा होता है तो ए वेरिएबल का वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा स्मॉलेस्ट वेरिएबल में, और उसी वैल्यू को हम दिखाएंगे और एक टेक्स्ट फील्ड में। ओके, और अगर बी वेरिएबल का वैल्यू स्मॉल होता है तो बी वेरिएबल का वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा स्मॉलेस्ट में, और उसको हम दिखाएंगे हमारे रिजल्ट में। ओके, ऐड हो गया, काम खत्म, बस इतना ही हमें करना था। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो रन कैसे करेंगे, ऊपर मेन्यू बार में रन ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है, उसके बाद रन फाइल में क्लिक कर देना है, तो वो अभी हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो देखते हैं एग्जीक्यूट करके आता क्या है। यहाँ पे आ गया है, ये है फर्स्ट नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इनपुट करने की फैसिलिटी दिया है, सेकंड नंबर इनपुट करने की फैसिलिटी दिया है। रिजल्ट में क्लिक करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर इज बोल के यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा। तो इनपुट करके देखते हैं कुछ भी वैल्यू। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे 10 और सेकंड नंबर लेते हैं 15। रिजल्ट में क्लिक करेंगे तो 10 यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे 10। तो वैल्यू फिर और कुछ ले लेते हैं, ऊपर ले लेता हूं मैं 18, ऊपर ले लेते हैं 18 और नीचे ले लेते हैं 15। ओके, तो अभी स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाना चाहिए, 15। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट नंबर दिखा रहा है स्क्रीन पे 15। यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं 35, तो ऊपर वाला 18 है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाना चाहिए, 18, तो स्मॉलेस्ट नंबर दिखा रहा है 18। तो ऐसे आप भी क्या कर सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर दिखाने के लिए एक ऐसे सिंपल जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हो बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट और इफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर यूज करके कैसे एक प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। जैसे कि आज हमने कौन से प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जहां पे हमें दो नंबर यूजर से इनपुट के हिसाब से लेना है, और वहां से स्मॉलेस्ट नंबर वो ऑटोमेटिकली बटन पे क्लिक करके हमें दिखाएगा। वो उस तरह का एक कोड हमें लिखना है, जिसके बारे में आज हमने किया प्रैक्टिकली और उसको करके देखा भी। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऐसे कुछ और भी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में प्रैक्टिकली, और उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।